नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बने रहिए क्लास में। आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका सेल, जो कि पिछली क्लास में हम कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी जुटाने की कोशिश की थी। आज हम चर्चा करेंगे कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। तो बने रहिए क्लास में। अपना आज का टॉपिक है कोशिका में कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। सर्वप्रथम बात करते हैं संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। तो संख्या के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिका क्या होती है? वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, तो उनको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ये आदि जीव क्या है? एक कोशिका के बने होते हैं, अतः इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार, कोशिका या सेल, संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। पहला तो है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय यूनिसेल, और दूसरा है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। अगर दोनों की तुलना करें तो क्या करें? अगर दोनों की तुलना करें तो एक कोशिकीय में कौन आते हैं? वे जिनका शरीर एक कोशिका, वे जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, एक कोशिका से बना होता है, वे सब क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय कहलाते हैं। एक कोशिकीय कहलाते हैं, एक कोशिकीय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना आदि जीव क्या होते हैं? एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, तो ये सभी जीव क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इधर बात करें बहुकोशिकीय में, वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानव या मनुष्य कह दो, मछली, मेंढक, मानव, मछली, मेंढक, ये सभी क्या है? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो कोशिका के प्रकार में
संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला प्रकार कौन सा है? एक कोशिकीय, दूसरा है बहुकोशिकीय। एक कोशिका में वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और यूग्लिना। बात की बहुकोशिकीय, तो वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। फॉर एग्जांपल मानव, मेंढक और मछली। अब आगे बात करते हैं संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। ये तो बात हो गई संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। अब बात करते हैं संरचना या आकृति। तो संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। क्लियर यहां तक? अब आगे देखते हैं संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। तो बात करें संरचना की, तो संरचना के आधार पर भी कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली तो होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। तो संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली तो है प्रोकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ये हो गई संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला तो है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक व उसके चारों ओर की जो झिल्ली होती है जिसको केंद्रक आवरण बोलते हैं वो क्या होता है? अल्प विकसित होता है। जैसे ये कोई कोशिका है, ठीक है, जो इसके ऊपर जो ये आवरण होता है ये वाला केंद्रक आवरण, इसको बोलते हैं केंद्रक कार्य के अंतर्गत केंद्रक। ये क्या होता है? अल्प विकसित होता है। इधर बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ ऐसी ही आकृति की क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। जो ये तो हो गया इसका केंद्रक, ये हो गया केंद्रकाय या केंद्र आवरण भी बोल सकते हैं। इनमें क्या होता है कि जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? सुविकसित होता है। और जो केंद्रकाय, जो केंद्रक आवरण होता है वो भी क्या होता है? सुविकसित होता है। आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली अल्प विकसित। इधर बात करें यूकैरियोटिक में, ये तो बात हो गई प्रोकैरियोटिक में केंद्र के चारों ओर जो केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक काय होता है वो क्या होता है? अल्प विकसित होता है। इधर बात करें यूकैरियोटिक में केंद्रक पूर्ण विकसित। केंद्र क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है तथा केंद्रक झिल्ली भी सुविकसित होती है। केंद्रक झिल्ली भी सुविकसित होती है। ये बात हो गई यूकैरियोटिक कोशिका में। आगे बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो दोहरी झिल्ली युक्त क्या पाए जाते हैं? कोशिका अंग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली
प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं, जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यानी कि इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग जो है वो क्या होते हैं, कौन कौन से, जैसे लवक या माइटोकॉन्ड्रिया, लवक व माइटोकॉन्ड्रिया, लवक व माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यानी कि जो कोशिका अंग पाए जाते हैं लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इधर बात करें दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग, जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। लवक व माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब आगे बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नगण्य डीएनए पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होते हैं वो आवरण युक्त होते हैं। आगे देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में नगण्य डीएनए पाए जाते हैं। नगण्य डीएनए पाए जाते हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नगण्य डीएनए पाए जाते हैं। बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की तो डीएनए आवरण युक्त होते हैं। डीएनए आवरण युक्त होते हैं। ये बात हो गई यूकैरियोटिक कोशिका की। अब आगे बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में। बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की तो यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब बात करें इनके एग्जाम्पल की तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के मुख्य जो क्या है एग्जाम्पल दृष्टि से, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल, इन सभी में प्रमुख रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तो फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक कोशिकाएं किनमें पाई जाती हैं, जंतु व पादप कोशिकाओं में, या पादप एवं जंतु कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। ये बात हो गई संरचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है यूकैरियोटिक, दूसरी प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो भी अविकसित, और जो उसके चारों ओर जो केंद्रक झिल्ली होती है वो भी क्या होती है, अविकसित। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है,
यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक भी विकसित होता है और जो केंद्रक झिल्ली होती है वो भी क्या होती है, सुविकसित होती है। अब आगे जो यूकैरियोटिक है इसमें जो दोहरे झिल्ली युक्त जो कोशिका पाए जाते हैं जैसे लवक और माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। उधर बात करें यूकैरियोटिक में तो ये जो कोशिका अणु पाए जाते हैं लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। बात करें आगे इसमें नगन प्रकार क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। इनमें डीएनए क्या होता है, आवरण होता है। इनमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में 70s प्रकार के राइबोसोम और यूकैरियोटिक कोशिका में 80s प्रकार के राइबोसोम। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया कोशिका, माइकोप्लाज्मा कोशिका और नील हरित शैवाल कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक प्रकार है। इधर बात करें पादप एवं जंतु कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब आगे बात करते हैं पादप व जंतु कोशिका। पादप व जंतु कोशिका। पादप कोशिका और इस साइड ले लेता हूं मैं जंतु कोशिका। पादप कोशिका व जंतु कोशिका इन दोनों का भी वही क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जो कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पादप कोशिका की संरचना की बात करूं तो कुछ इस प्रकार की होती है। ये हो गई अपनी क्या, पादप कोशिका, ठीक है। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। जो ऊपर जो आवरण दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ऊपर से नीचे वाला जो दिख रहा है आवरण इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और ये क्या हो गया, इसका केंद्रक। और बात करें इस बॉक्स की तो इनको क्या कहते हैं, रिक्तिका। इनको क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। अब बात करें इधर जंतु कोशिका में तो जंतु कोशिका कुछ इस टाइप की कोशिका होती है। इस टाइप की क्या होती है, कोशिका होती है। ये क्या हो गया, कोशिका झिल्ली, यानी इस ऊपरी आवरण क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और ये जो बीच में बिंदु दिख रही है इसको क्या कहेंगे, केंद्रक। और ये छोटी छोटी बिंदु दर्शा रहा हूं उनको क्या नाम देंगे, रिक्तिका। रिक्तिका, ठीक है। ये हो गई पादप कोशिका और जंतु कोशिका की संरचना। अब आगे बात करें, इन दोनों की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि जो पादप कोशिका है ये एक दृढ़ कोशिका भित्ति से बनी होती है, यानी कि इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो दृढ़ होती है। तो बात करें आगे पादप कोशिका में तो इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब बात करें इधर जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। क्लियर, यानी कि ये जो कोशिका भित्ति है ये केवल क्या पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब आगे बात करें तो पादप कोशिका में बड़े आकार की केंद्र भाग में क्या पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। इनमें या इनके केंद्र भाग में बड़े आकार की रिक्तिका, बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इधर बात करें
जंतु कोशिका में तो छोटे आकार की क्या रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में छोटे आकार की रिक्तिकाएं, छोटे आकार रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अब आगे बात करें, जो पादप कोशिका होती है उनमें हरित लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में हरित लवक, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। अब इधर जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित, हरित लवक अनुपस्थित, यानी कि जो जंतु कोशिका है उनमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। अब आगे बात करें पादप कोशिका, तो पादप कोशिका में जो गोल्जी काय होते हैं वे छोटे व अल्प विकसित होते हैं। गाल्जी काय, गाल्जी काय, गाल्जी काय छोटे व अल्प विकसित, छोटे व अल्प विकसित होते हैं। अतः इन्हें यानी गोल्जी काय को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। किनको, गोल्जी काय को। यानी पादप कोशिका में गोल्जी काय छोटे व अल्प विकसित होने के कारण इन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। इधर बात करें जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में गोल्जी काय सुविकसित होता है। गोल्जी काय सुविकसित होता है। ये बात हो गई कोशिका के प्रकार की, जिनमें हम पहला पढ़ा संख्या के आधार पर, दूसरा प्रकार था अपना संरचना के आधार पर, और तीसरा टाइप था अपना पादप कोशिका व जंतु कोशिका की। पादप कोशिका क्या होती है, जंतु कोशिका क्या होती है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा पूरी हो गई है। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दे। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन है छोड़ के जा रहा हूं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, सिंपल सा इसी पॉइंट का एक छोटा सा क्वेश्चन है। इनको बेटा दो यहां से, क्वेश्चन है अपना, कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह अपना क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन है पादप कोशिका, जीवाणु व कवक। जैसे ए पादप कोशिका, बी है जीवाणु में, और सी है कवक में, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये आपके लिए आज का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पादप कोशिका कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देने की कोशिश करना। जय हिंद दोस्तों, क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से अध्ययन करके आना।